बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक नए दौर का आगाज़ शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि एक जुल्मात से निकल के नूर की तरफ जा रहा है त्राल, अंधेरे से उजाला की तरफ जिसको कहते हैं। मैं बहैसियत PDP कैंडिडेट रफ़ीक अहमद नायक, क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अपना मंशूर भी है, इसके अलावा हमने त्राल लोकल 33A त्राल के लिए यहाँ की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर एक अपना भी मैनिफेस्टो तैयार किया, ताकि जो त्राल के इलाके के मसाइल हैं जिसमें दीगर सेक्टर्स आते हैं वो हमने मेंशन किया, जहाँ पे ज़रूरियात हैं जिसे त्राल की कहते हैं, जिससे त्राल बाकी जिसका ये अपना त्राल का मुस्तकबिल ताबनाक बनने जा रहा है, वो मद्देनज़र रख के उन हालात को, उन ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के मेरी टीम ने, जिसमें डॉक्टर महादीन भट्ट साहब, महादीन निज़ाम, लतीफ़ अहमद भट्ट साहब, हमारे जोनल कमिश्नर कुतुबुद्दीन साहब, हमारे रशीद साहब, फारूक अहमद ऋषि साहब, रशीद शेख साहब, इन्होंने अंतर कोशिश की एक इलाके त्राल के लिए हमने एक नया मैनिफेस्टो तैयार किया। ये जो 2 पेज पर हमारा मैनिफेस्टो इस वक्त इजरा हुआ है, रफ़ीक अहमद नायक साहब ने इसका विजन पढ़ा, उसमें टूरिज़्म है। पहला जो है इसमें टूरिज़्म है, इसमें नागबेरन, शिकारगाह, तारसर मारसर या बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए, ताकि जब त्राल में टूरिस्ट फ्लो बढ़ जाएगा तो इंशाल्लाह त्राल का आम बेनिफिट हो जाएगा। हमारी माइनॉरिटी की जो रिलीजियस प्लेसेस है, जो अभी इन 30 साल में उनकी यहाँ अदम मौजूदगी की वजह से ख़राब हो गई है या उनकी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, उनको भी डेवलप करना है। क्योंकि हमारा ये मंशूर है ही है, जैसे रफ़ीक साहब ने कहा कि ऑल जो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तमाम ग्रुप्स, चाहे वो किसी सेक्शन से, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका जो मतलब डेवलपमेंट ये है। हज़रत अमीर कबीर अलैहिस्सलाम की जो है आस्थान शरीफ, उसकी जो अभी पूरी तरह वो तैयार नहीं हुआ है, और कि उसके जो कॉस्मेटिक डिज़ाइन देना है उसको भी ठीक करने के लिए उसको भी वो उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये जो इंडस्ट्री का है, तो कैल्शियम कार्बोनेट फैक्ट्री जो सतूरा पे, जिसका ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है और उसका कुछ हुआ है ये, तो उसका मेरे अभी काम रुका हुआ है कुछ कई चीज़ों की वजह से, उसको भी देखना है कि उस पर क्या हो सकता है, उसके लिए भी रफ़ीक साहब काम करेंगे। ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। सीर से लेके जो है वहाँ पे वहाब साहब तक जाता है, यहाँ से, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका रेल भी प्रोजेक्ट था, वो कारमला बटनूर से जाके पहलगाम को अप्रोच करना, उससे भी पूरी टूरिस्ट डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे, अगर श्रीनगर से किसी को जाना होगा तो 50 किलोमीटर उसको दूर जाना है, तब वो जाके पहलगाम पहुँचेगा। अगर यहाँ से तो कोई मतलब 20 या 25 किलोमीटर का टोटल रास्ता बनता है यहाँ वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये भी त्राल की जो इकानमी को बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। और वाटरफॉल जो सोईनाड़ में है, उसका लाम सोईनाड़ में है, उसको भी टूरिस्ट मैप पे लाना, ताकि वहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाए। लोरगाम और गांग विलेज का जो है कनेक्टिंग ब्रिज, उसके लिए भी काम करना है। तो बहैसियत मजमूई मैं कहूँगा ये तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो हम इसका मोटा मोटा आपको बता देंगे कि इसमें क्या। तो इसके बाद एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, इसमें छोटे छोटे डैम्स बनाना, ताकि वो इरिगेशन के लिए भी काम, उनमें वो फीड करेगा। इसके बाद एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें जो हमारा ऑलरेडी ITI है उसको अपग्रेड करना, और हमारे यहाँ वुमेन्स कॉलेज नहीं है, उस वुमेन्स कॉलेज को भी यहाँ पे मतलब उसकी तामीर के लिए भी, उसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट करने के लिए भी इस हमारे मैनिफेस्टो का ये हिस्सा है। उसके बाद जो है एम्स रोड पे जो उन्होंने बैन लगाई है, उसको ग्रीन जोन करार दे के बैन, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती, लोगों का जरिए माज बढ़ जाता। अगर उस पे साइड्स पे कंस्ट्रक्शन हो जाती, वहाँ पे डेरे के लिए भी, किराए के लिए भी लोग और दुकानें भी बनती, तो उस पे कंस्ट्रक्शन पे अभी बैन लगा हुआ है, तो उस पर भी इंशाल्लाह काम करना है। जब रफ़ीक साहब असेंबली में जाएंगे इंशाल्लाह रहमान, तो उस पर भी आवाज़ उठाएंगे। तो उसके बाद पब्लिक सर्विसेज में है prioritizing employment opportunities for local youth on class 4 positions in AIMS and IUSK। पिंडजाल अवंतीपुरा ब्रिज का उसको ये फैसिलिटेट करना है, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
ट्राल का जो है उस हेल्थ सेक्टर में, तो उसको भी वो जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें वो सारी फैसिलिटीज नहीं है, उस हॉस्पिटल को भी मॉडर्नाइज करना, इक्विप करना, नई नई मशीनें वहाँ जो इंस्टॉल करना, वो सारी है. तो उसके बाद अपग्रेडेशन ऑफ PSC एट डाड़सरा एंड हरिपल एंड अवंतीपोरा. अवंतीपोरा का ऑलरेडी अपग्रेडेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ पे एम्स है, तो एम्स कैटर करेगा पूरी वैली को. तो अब वहाँ पे नहीं पता है कि शायद वो डिस्पेंसरीज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं है, शायद नहीं पड़ेगी. तो इस वजह से हमने उसको यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि वहाँ तो सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल बन गया है. तो अब वहाँ पे ऑल PSCs and HWCs, especially Kahlil and Batnur, shall be made functional round the clock by deploying required manpower. वहाँ बिल्डिंगें बनी हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है, पे मगर मैन पावर नहीं है वहाँ पे. उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, ड्रग डी एडिक्शन, यहाँ लेटेस्ट मेडिकल सेंटर है मगर वो इक्विप्ड नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं है, वो डेवलप कराना है. और उसके बाद है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, अपग्रेडेशन ऑफ वाटर सप्लाई schemes for Tral and Avantipura, expediting work on Jal Jeevan Mission for providing drinking water facility for all villages of the constituency. Awareness, engaging of village committees as well as local panchayat communities to check drug menace which has ruined young generation. तो इस वक्त जो हमारा हाल है, ये हमारा ही नहीं हाल है, पूरे कश्मीर का है. तो हमारा त्राल में इसके लिए एक यूनिट बनना चाहिए जहाँ पे हमारे बच्चों का जो है इसमें मैनेज में इन्वॉल्व हुए तो उनके लिए काम हो जाए. फिर पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी, every effort shall be made to take up constitution of many hydro power projects at feasible spot. We will boost farmers' income and attract youth to farming by educating them on modern practices, leveraging the growing demand for organic products. Cold storage facilities, हमारे यहाँ पे भी अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है सेब की, तो उसके लिए हमने ये रखा हुआ है मैनिफेस्टो में. We will push for cold storage units in Tral constituency to preserve perishable agricultural produce, reduce post-harvest losses, and ensure that farmers can get better prices for their products. I will impress upon government, which will be in power for next 5 years in JNK, that this road will provide flow of traffic during floods. You know, whenever floods occur in Jammu-Srinagar National Highway, Avantipora belt gets hit. We need supplies from Jammu. We need utensils for army, for security forces, for general people. That means food, extra medical facilities. It gets solved for days. If this road will be made viable, I will assure you, there is no danger of any flood during that. It will make transport flow easily and will be helpful for all communities.